इनको यूरेटर में भी एक स्टोन था और किडनी के अंदर भी एक स्टोन था। इन्होंने काफ़ी देसी दवाइयाँ ली, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली। ये मुझे 1 डेढ़ साल से दिक्कत दे रही है। आयुर्वेदिक दवाई भी खाई है लेकिन गए नहीं। चलिए आज देखते हैं कि इनका हमने स्टोन कैसे निकाला और क्या हुआ ओटी के अंदर। क्या आपको भी 14 एमएम का किडनी स्टोन बन गया है और आप भी बहुत घबरा रहे हैं कि इस स्टोन को कैसे निकाला जाएगा, कितना इसको निकालने में दर्द होता है, कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। ऑपरेशन थिएटर में जाकर तो बहुत परेशानी होती होगी, बहुत ब्लड निकलता होगा। तो आज इस ओटी के व्लॉग में हम देखने वाले हैं कि हमारे पेशेंट जो हमारे पास आए थे काफी दिनों से जो परेशान थे, इनको यूरेटर में भी एक स्टोन था और किडनी के अंदर भी एक स्टोन था। तो इनके सारे स्टोन्स हमने कैसे निकाले और कितना इनको दर्द हुआ और कैसी इनकी जर्नी रही, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये पेशेंट काफी दिनों से दवाइयां ले रहे थे। इन्होंने काफी देसी दवाइयां ली, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयां ली और लगभग 8 या 9 महीने से इनको ये स्टोन फंसा हुआ था। अब देखिए, सबसे जरूरी चीज ये होती है कि स्टोन का साइज अगर छोटा है तो उसके निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर साइज बड़ा हो जाता है तो फिर वो हमारी किडनी से नहीं निकल पाता है। तो चलिए आज देखते हैं कि इनका हमने स्टोन कैसे निकाला और क्या हुआ ओटी के अंदर। मेरा नाम आज़ाद शेख है। मैं कुर्ला मुंबई से आया हूँ। मुझे स्टोन है, किडनी स्टोन है। लेफ़्ट किडनी में है 12 एमएम की किडनी स्टोन और राइट किडनी में 2 से 5 एमएम की स्टोन है। और यूरेटर में जो है, लेफ़्ट यूरेटर में वो 6 एमएम की स्टोन है। ये मुझे 1 डेढ़ साल से दिक्कत दे रही है। तो हम आ गए हैं सर की, ये देखिए पूरी किडनी के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। ये यूरेटर है, अपर पोर्शन ऑफ द यूरेटर है ये। इसके अंदर हम आ रहे हैं और ये एंटर कर गए हैं किडनी के अंदर। ये फ्यूजे बोलते हैं इसको, देख रहे हैं आप, फ्यूजे बोल रहे हैं इसको, फ्यूजे बोलते हैं इसको। और ये हम किडनी के अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो अलग अलग खड्डे दिखाई दे रहे हैं, गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी किडनी के अलग अलग हिस्से होते हैं। इनको हम केलिक्स बोलते हैं सर। अब देख रहे हैं, देखिए हमको एक स्टोन यहाँ भी मिल गया, दिख रहा है। ये स्टोन शुरू में ऐसे चिपके हुए रहते हैं, आप देख पा रहे हैं, ये स्टोन चिपका हुआ है। अब लोग पूछते हैं कि सर स्टोन अगर मान लीजिए 10 एमएम का, 12 एमएम का स्टोन है तो कभी वो 3 या 4 एमएम का भी तो रहा होगा ना, उस समय पे क्यों नहीं निकला? तो वो इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि वो चिपका रहता है। अभी लेजर से उठाना पड़ेगा इसको। और बाकी आपका जो पत्थर है वो लोअर पोल पे नजर आ रहा था अपने को। देखिए एक पत्थर यहाँ पर भी दिखा बरोबर, और ये देखिए इधर भी दिख रहा है पत्थर, ये है आपका सबसे बड़ा पत्थर। तो कितने पत्थर हो गए? काउंट करें तो 3-4 पत्थर हैं आपकी इस किडनी के अंदर भी, छोटे छोटे। एक ये हो गया, ठीक है, ऐसी एक ये हो गया, है ना, और ये भी है पत्थर, ठीक है। तो ये सारे पत्थर हैं, निकाल दें इनको, तोड़ दें। क्या बोलती है पब्लिक, क्या बोलती है पब्लिक? निकाल दिया जाए। निकाल दिया जाए, ठीक है सर जी। चलिए सर, अब हम जा रहे हैं, सबसे पहले इस बड़े वाले पत्थर को तोड़ते हैं और जो इसका डस्ट है वो अपन सक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ जी, ये देखिए, देखिए हमारी लेजर इसको कैसे पूरा धराशायी कर रही है। तो ये लोअर पोल है। पहले ये बोला जाता था कि लोअर पोल के जो स्टोन्स हैं वो नहीं निकल सकते RIRS से, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई है सर। अब अच्छे खासे फ्लेक्सिबल स्टोन अपने पास आ गए हैं, पतली लेजर फाइबर आ गई हैं, जिसकी वजह से इन पतले स्टोन्स को भी निकाला जा सकता है बड़े ही आराम से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। है कोई दर्द, दिक्कत, तकलीफ तो नहीं महसूस हो रही ना? बिल्कुल नहीं। ये टेक्नोलॉजी ही ऐसी है सर। आपको ब्लीडिंग भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि कोई ब्लीडिंग बहुत ही कम, मिनिमल, नेग्लिजिबल सा ही कुछ ब्लीडिंग का मामला है। ट्रेडिशनली PCNL होता था इन चीज़ों के लिए। पहले क्या होता था, छोटा स्टोन है, बड़ा स्टोन है, जो भी स्टोन के लिए PCNL ही करना पड़ता था, अगर एक तरीके से देखा जाए तो। आज की डेट में ये चीज़ें बड़ी ही ईजी हो गई और मुझे लगता है फ्यूचर में और भी ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, ठीक है। आपको बताऊं, अभी एक रोबोट पे काम चल रहा है। कनाडा के साइंटिस्ट ने एक रोबोट पे काम किया है, वो नैनो रोबोट्स हैं।
स्कैनर वो बेसिकली क्या करेंगे ना, आपके यूरिन के रास्ते से उनको मैग्नेटिक फील्ड से उनको किडनी तक पहुंचा दिया जाएगा स्टोन के पास, अच्छा और फिर वो स्टोन के ऊपर एक यूरिएज करके एंजाइम आता है, उसको छोड़ेंगे और स्टोन को तोड़ेंगे। तो ये भी टेक्नोलॉजी चल रही है, थोड़े दिनों बाद वो रोबोट्स अपने आप पेशाब से निकल जाएंगे। और अपने बारे में बताइए, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ सर, हैं? फिलहाल तो अभी इसी का प्रॉब्लम था। देखिए प्रॉब्लम आपकी कैसे हम इसको दूर कर दे रहे हैं, समझ रहे हैं? इसीलिए तो आपके पास आए सर, आपके हाथ में जादू है। देख रहे हैं, अब ये जो स्टोन टूटा है ना, इसको अपन ना पूरा डस्ट में तब्दील कर देंगे। देखिए अभी बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स में टूट गया है, अब अपन इसको छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देंगे पूरा। तो देखिए सर, आप देख पा रहे हैं ना, जो मिक्सी चल रही थी, मिक्सी चलते चलते कहाँ पहुंच गई है, देख रहे हैं? जी सर। पूरा जो पत्थर था छोटे छोटे कणों में तब्दील हो गया है, और ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक कण रहते हैं। ये इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये मैग्नीफाइड व्यू होता है किडनी का, आप समझ रहे हैं? हाँ। ये काफी मैग्नीफाइड व्यू होता है। तो ये सारा का सारा जो छोटा छोटा था ना, वो सारा देखिए पूरा का पूरा इसको अपन सक्शन से बाहर निकाल देंगे, थोड़ा डस्ट बचा हुआ है। एक काम करते हैं, अब जो छोटे छोटे पत्थर थे उनको तोड़ना शुरू करें। जी सर। ठीक है, उनको तोड़ते हैं। देखिए सारा डस्ट आपका सक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है? अब हम आ गए हैं सर इस क्लियरेंस वीडियो अपन बना रहे हैं। क्लियरेंस वीडियो क्या रहती है ना, कि एक बार जब ये हो जाता है ना, हाँ तो इसके बाद अपन पूरा चेक करते हैं कि कोई पत्थर बचा तो नहीं रह गया है, ठीक है? तो देखिए हमारी ये शीट है, ये सक्शन वाली शीट है, ये पूरी यहाँ पेल्विस तक आ रही है, ठीक है? तो यहीं से हम सक्शन कर रहे हैं चीज़ों को। चलिए अब हम देखते हैं। ये तो देखिए प्यूजे है, ठीक है, ये ठीक है बिल्कुल। हम सबसे पहले नीचे वाले हिस्से पे जाएंगे, ठीक है, लोअर पोल, ठीक है? सबसे पहले लोअर पोल चेक करेंगे। देखिए लोअर पोल आपका बिल्कुल क्लीन है, कोई पत्थर नहीं बचा है, सब कुछ क्लीन है। इधर भी देखिएगा कोई पत्थर नहीं बचा है, सब कुछ क्लीन है। इधर भी देखिएगा कोई पत्थर नहीं है। ये सारा डस्ट में सक्शन कर रहा हूँ, ठीक है? ये डस्ट जो दिखाई दे रहा है मैं सारा सक्शन कर रहा हूँ, और बस मैं चेक कर रहा हूँ कोई बड़ा फ्रैगमेंट ना बचा हो। इधर भी देखिएगा कोई पत्थर नहीं है, ठीक है, सिर्फ कैल्शियम जमा हो रखा है। इधर भी देखिएगा कोई पत्थर नहीं है। इस शीट को मैं अंदर लेकर जाऊंगा और फिर वहां से सक्शन करूंगा सारा, है ना? पर उसके लिए मुझे स्कोप बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए पहले मैं दिखा दे रहा हूँ ये, है ना? जी है ना? ये देखिए इधर कोई पत्थर नहीं, जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, इसको निकालने के लिए मैं शीट को अंदर लेकर आऊंगा। अच्छा इधर भी देखिएगा कोई पत्थर नहीं है। इधर भी चेक करिएगा कोई पत्थर नहीं बचा है। इधर भी देखिएगा अपर पोल में, ठीक है, इधर भी कोई पत्थर नहीं है। इधर भी कोई पत्थर नहीं बचा है। ये डस्ट में सारा सक्शन कर रहा हूँ, ठीक है? सारा का सारा डस्ट इसको मैं खींच कर ला रहा हूँ, ठीक है? ये क्लियरेंस वीडियो हो गई सर, ठीक है?